हेलो बच्चों, मेरा नाम संजीव शुक्ला है और आज मैं आप लोगों को आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स में जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसके विषय में जानकारी देने वाला हूं। तो पहले हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कौन से टॉपिक में से कितने नंबर का आया है। फिर हमारी आज की क्लास होगी लीनियर अलजेब्रा की, पहला लेक्चर होगा ये। तो सिलेबस आपका जो है वो ये कवर करता है सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड मैट्रिसेस। ये बेसिकली आपका सिलेबस है और विगत वर्षों में इनमें से कितने नंबर का कौन सा टॉपिक से आया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये आप देखिए, ये आपका सीक्वेंस सीरीज 12 मार्क्स का, उसके बाद आपका ये मैट्रिसेस 11 मार्क्स का, ये औसत है कई सालों का। उसके बाद आपका ये डिफरेंशियल कैलकुलस 10 मार्क्स का, देन यू हैव इंटीग्रल कैलकुलस 7 मार्क्स का। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिस हिसाब से पिछले सालों में आपके पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आगे जो है हम अब स्टार्ट करने वाले हैं आपका आज का लेक्चर लीनियर अलजेब्रा का। तो बच्चों अब हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लीनियर अलजेब्रा का, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको जो रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर्स की यूजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप जानते हो कि इन पे ऑपरेशन होता है एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, उनके रिस्पेक्ट में सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या सेटिस्फाई करते हैं और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। उसके अलावा एक चीज़ और है कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर और भी बहुत सारे सेट्स हैं जिनको मैथमेटिक्स में स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं, है ना। जैसे आपको पता है सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो जैसे रियल नंबर के सेट को कहा जाए तो डिनोट करना चाहिए कैपिटल आर से, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से, इंटीजर्स के सेट को आपको लगता होगा कि आई से डिनोट करते हैं, है ना। तो इन सेट्स को मैथमेटिक्स में बेसिकली जैसे डिनोट करना है हमको, मैथमेटिकल सिंबल जो सारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं वो ये हैं कि आप रियल नंबर्स के सेट को लिखने के लिए एक लाइन लगा दो, तो दिस विल डिनोट सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना। अब रैशनल नंबर के लिए आप जो है ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है सिंबल इसके लिए, क्योंकि जैसे अगर आप कंप्यूटर वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि इस पे दोहरी राइटिंग होती है, बेसिकली डबल राइटिंग हो जाती है इस पे। लेकिन हम अब बार बार वो बनाने तो जाएंगे नहीं डिजाइन, तो रैशनल को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख देते हैं। इंटीजर्स का जो सेट होता है इंटीजर्स का, उसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस विल डिनोट सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस इज सेट ऑफ रैशनल्स, दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, and this is set of integers। ठीक है ना। ये हम अगर यूज करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आप लिख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज दिस, सेट ऑफ नेचुरल। ठीक है। अब हम बात ये कर रहे थे कि रियल नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर ये जो है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। पहले एक बात देख लेते हैं। जैसे अगर मैं रियल नंबर कंसिडर करूं, सेट ऑफ रियल नंबर आर, और ऑपरेशन कंसिडर करूं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो बेसिकली सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि आप कोई भी दो रियल नंबर लोगे तो उनका सम करने के बाद जो आएगा वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, आप देखेंगे तो a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के ही इक्वल आएगा। तीसरा, आप कोई भी तीन रियल नंबर a b c ले लीजिए, आप देख पाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो a प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा। फोर्थ, आपको हमेशा एक एलिमेंट जीरो मिलता है ना रियल नंबर के सेट में, जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें किसी भी a को जोड़ दो वो a ही वापस आ जाता है, हर ए रियल नंबर, है ना। पांचवा, कि आप कोई भी ए रियल नंबर लो, आपको हमेशा एक बी भी मिलेगा रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट बी अ रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी करने पे आपको जीरो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज जो है इनको हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5। तो ये इसलिए क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टी, इसलिए हमने इनको A1, A2, A3, A4, A5 लिखा है। इसके अलावा आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे तो रियल नंबर में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। पहला, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होगा
कि आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, आपको प्रोडक्ट हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा। दूसरा, आप कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, आप a इंटू बी करेंगे और b इंटू ए करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, ये आपको पता है। तीसरा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, एकदम इन्हीं के पैरेलल ये प्रॉपर्टीज हैं। आप देख पाओगे कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, है ना। फोर्थ, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट a इंटू वन इज a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर। तो जो वहां पे जीरो मिल रहा था वो यहां पे वन है। उसके बाद आपका M5 कि वट एवर ए बिलोंग्स टू आर यू टेक, है ना, a belongs to r non-zero, whatever a belongs to r and non-zero you take, you will always get a b belongs to r so that a into b equal to 1। ये b क्या होगा बेटा, ये b कुछ और नहीं बल्कि 1/a होगा। इस b को इनवर्स बोलते हैं a का, है ना। यहाँ पे जो आपका b मिला है उसको भी इनवर्स बोलते हैं a का, बट यहाँ पे b को a का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, और यहाँ पे जो ये b मिलता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में उसको हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपस में भी कुछ प्रॉपर्टीज साझा करते हैं, जैसे उन प्रॉपर्टीज में ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, D1 D2 मैं उनको नाम दे रहा हूं। यू कैन राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी a into b plus c is equal to ab plus ac, and this is a plus b into c is equal to ac plus b into c, and these two are true for all a b c belongs to real numbers. So these are the properties that set of real numbers satisfies with respect to addition and multiplication, right? And these are called field properties of R. These are called field properties of R, ठीक है। this property actually these two properties, यहाँ पे A1 और यहाँ पे M1, this property will call closure property with respect to addition, this is closure property of multiplication, this is commutativity of addition, this is called commutativity of multiplication, this property is called associativity of addition and this property is called associativity of multiplication। आप ये लिखते जाना अपने कॉपी में। This property is known as existence of additive identity. This property is known as what? Existence of additive identity, and this property is known as existence of multiplicative identity. Now, this property is known as existence of additive inverse. This is known as existence of additive inverse, and this property is known as existence of multiplicative inverse. Right? ये आपने में मार्क कर लेना ये सारी प्रॉपर्टीज। ये पता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, दिस इज कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस प्रॉपर्टी इज existence of additive inverse and this property is existence of multiplicative inverse, right? Additive inverse exists for every a but multiplicative inverse exists only for non-zero a, right? आप जीरो का इनवर्स नहीं बता सकते, जीरो में किससे मल्टीप्लाई करो कि बना आ जाए, you cannot say anything, है ना। No such a exists actually. For if we take a equal to 0 we cannot find any b such that a into b equal to 1, so 0 has no multiplicative inverse, right? So that's why we are only talking about non-zero elements. Now the last properties are distributive properties, these properties, right? So these are called field properties of R, and we say that R, whenever we say that R with respect to addition and multiplication is a field, whenever we say that R with respect to addition and multiplication is a field, actually I am saying that with respect to addition and multiplication R satisfies all these properties. Likewise you can see that rational number with respect to addition and multiplication of rational number also satisfies all these properties, so this is also a field, right? And complex number too, so complex number
with respect to addition of complex number and multiplication of complex number satisfies all these properties. Therefore, this is also a field. So any of these real numbers, rational number and complex number, they taken together with addition and multiplication satisfies all these properties. These are 12 properties, है ना, and such structure is called field. अच्छा, अब आपने रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर का तो देख लिया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सूत्र में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर देखो तो एडिशन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो एडिशन बस आपको ये बताता है कि रियल नंबर के दो एलिमेंट को जोड़ना कैसे है। मल्टीप्लिकेशन आपको ये बताता है कि रियल नंबर के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कैसे करना है, या कॉम्प्लेक्स नंबर के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कैसे करना है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना कैसे है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आप कल्पना करिए कि हो सकता है कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर के अलावा भी कोई सेट हो जिसपे हम ये दो ऑपरेशन ऐसे बना पाएं जिनके रिस्पेक्ट में ये 12 की 12 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो बेटा उस स्ट्रक्चर को भी हम फील्ड ही बोलेंगे। ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर को भी क्या बोलेंगे हम, फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इनके अलावा भी फील्ड स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स रियल, कॉम्प्लेक्स एंड रैशनल्स आर नॉट द ओनली फील्ड स्ट्रक्चर्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड स्ट्रक्चर्स। लेकिन हम अपने स्टैटिस्टिक्स, जो आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है लीनियर अलजेब्रा का, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दीज थ्री। विल ओनली स्टडी फील्ड्स which are either real number or rational numbers field or it is complex numbers field. उसके अलावा we are not going to study any fields. There are also finite fields. जो आप में से मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे, जो बीएससी मैथ्स किए होंगे, उनको पता होगा देयर आर स्ट्रक्चर्स, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स, ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स, है ना, जहाँ पे हम फाइनाइट फील्ड की भी बात करते हैं। बट हमारे स्टैट्स के सिलेबस में फाइनाइट फील्ड कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया और नहीं कहीं मेंशन है। ठीक है ना, सो हम केवल इन्हीं तीन फील्ड्स को कंसिडर करेंगे। बट ताकि आपको ऐसा ना लगे कि होते ही बस यही तीन है, तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो अपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के स्ट्रक्चर में क्या फॉर्म कर रहा होगा, एक यही स्ट्रक्चर, उसमें भी ये 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो उसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं फील्ड्स का। सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस सेट F which contains matrices of the type A, right? And this A is any real number. And suppose I am considering the operation of this F to be the usual addition of matrices. Matrices को कैसे ऐड करते हो बेटा? इसकी दो मैट्रिसेस, पहले तो ये देखो इसमें कैसी मैट्रिसेस हम ले रहे हैं। वो मैट्रिसेस ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस जिनकी सारी एंट्रीज एक ही कोई रियल नंबर हो। तो अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है, ए मान लो ये है, और मुझे दूसरी मैट्रिक्स लेनी है तो वो कुछ और होगा, मान लो बी 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 है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ए प्लस बी आप डिफाइन कर दो, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये वापस एफ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ध्यान से देखो, ये पहला प्रॉपर्टी आपका पूरा हो गया। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? दिस क्लोजर प्रॉपर्टी इज डन। कैसे देखते थे क्लोजर प्रॉपर्टी? दो एलिमेंट एफ से लो, सम करो, या जो भी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो करो, तो वापस एफ में आए। देखो ये वापस एफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि ये सारी एंट्री सेम है। ठीक है। सेकेंड, आप a प्लस बी कर रहे हो तो आपको मिल रहा है a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। आप इसको बेटा b प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि कैपिटल बी प्लस ए है। तो a प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए, मतलब वो आपका कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, राइट? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि अगर आप एक और मैट्रिक्स ले लो, a तो आपने लिया ही है, a, आपने एक b भी लिया है, b, अब आप एक c भी ले लो, c, तो what will be a plus b plus c? So as you can see, this is a plus b plus c। आप बेटा निकालोगे तो होगा b plus c, b plus c, b plus c, b plus c। उसमें आप a जोड़ेंगे अब, तो आपके पास आ जाएगा a plus b plus c, a plus b plus c,
then we have a plus b plus c and then we have a plus b plus c, जिसको बेटा आप फर्दर लिख सकते हो a plus b plus c, 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 and this is nothing but a plus b एक ब्रैकेट में उसके बाद c। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन थी वो भी आप देख रहे हैं कि सेटिस्फाई हो रही है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। व्हाट वाज फोर्थ प्रॉपर्टी? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड जीरो, है ना। तो यहां पे अगर मैं जीरो मैट्रिक्स ले लूं, जीरो मैट्रिक्स को जीरो बोल दूं, तो ये ऑब्वियसली एफ का एलिमेंट है बेटा। और जब मैं ए प्लस जीरो करूंगा तो आपके पास आएगा ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, जो कि अल्टीमेटली ए के बराबर होगा, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ए है। तो आप देखो तो आपको जीरो भी मिल गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई हमको। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? लास्ट होता है एडिशन वाली, लास्ट होता है कि आप इनवर्स दिखाइए एडिटिव। तो A5 के लिए आप मान लो कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, तो बेटा अगर मैं B को डिफाइन करूं माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, तो ये भी तो F का ही एलिमेंट होगा ना। और जब मैं A प्लस बी करूंगा तो आपका आ जाएगा A प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए, विच इज नथिंग बट 0 0 0 0, विच इज नथिंग बट द जीरो। सो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की भी बात कर ली, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप लोग ये लिखिए, फिर जो है आगे करते हैं। ठीक है, तो एडिशन में आपने देखा पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं इस पे एक मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करूंगा, उस पर भी देखूंगा कि वो M1 से M5 सेटिस्फाई हो रहे हैं। फिर मैं देखूंगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की वो कंबाइंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये जो F है वो भी आपका एक फील्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ए आपका ए मैट्रिक्स है और बी आपका बी मैट्रिक्स है, तो आप डिफाइन करो कि ए इंटू बी होगा इनका यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हो? इस रो को इस कॉलम से। तो आप देखो ए बी प्लस ए बी 2ab, फिर ऐसे अगला वाला भी 2ab, ये वापस एफ का एलिमेंट बन गया कि नहीं बन गया बेटा? तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी M1 वाली वो भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दूसरा आप a इंटू बी कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास 2ab आ रहा है। अब आप इसको 2ba भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करता है। यहां अंदर तो रियल नंबर्स ही है ना, विच इज b इंटू ए। तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए बी हो गया। दैट मीन्स आपका जो कम्यूटेटिविटी वाला प्रॉपर्टी था वो भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट M3। अब आप a मान लीजिए, आपने पहले ही माना हुआ है a है। अब b आपका कौन सी प्रॉपर्टी बेटा हम करने वाले हैं? एसोसिएटिविटी। ये आपका b है। अब मान लीजिए मैंने एक c ले लिया, c। तो जब मैं ab इंटू सी करूंगा तो आपको ध्यान हो ab तो 2ab आता था, और आपको इसमें cc से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 2abc फिर 2abc, तो हो जाएगा 4abc एंड 4abc, जिसको कि आप फर्दर लिख सकते हो a 2 इंटू bc, अगेन
A 2 इंटू बी सी, फिर A 2 इंटू बी सी, फिर A 2 इंटू बी सी, है ना, जो कि कुछ और नहीं बल्कि आप देखो तो है ए मल्टीप्लाइड बाई 2b इंटू सी, 2b इंटू सी, 2b इंटू सी, 2b इंटू सी, जो कि कुछ और नहीं है, आपको पता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि a इंटू में b इंटू सी है। तो मतलब एसोसिएटिविटी भी जो है वो सेटिस्फाई होगी। फिर आपको चाहिए M4। M4 में आपने एक a ले लिया है, a और आपको चाहिए कुछ, क्या चाहिए आपको चाहिए कुछ 1 से डिनोट कर देते हैं इसको, आप चाहे तो E लिख दो। आपको एक E चाहिए, कह दो E, और ऐसा चाहिए कि जब आप A इंटू ई करो तो बेटा वापस क्या आ जाए, E आ जाए, सॉरी A आ जाए। देखो आप प्रॉपर्टी जो आपका M4 था उसमें क्या रिक्वायरमेंट थी रियल नंबर वाले में, कि एक रियल नंबर ऐसा मिलना चाहिए जिसको किसी भी में मल्टीप्लाई करो तो वापस वही नंबर मिले। तो ऐसे ही यहाँ मैट्रिक्स वाले सेट में आपको एक मैट्रिक्स अगर ए कोई भी गिवन है इन जनरल मैट्रिक्स, तो आपको एक ऐसी फिक्स मैट्रिक्स ई बतानी है जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करो ना, ए इंटू ई करो तो वापस आपको ए ही प्राप्त हो हमेशा, है ना। तो अब मुझे ए इंटू ई अगर ए चाहिए तो क्यों ना मैं इसी को सॉल्व कर लूँ। तो ए इंटू ई तो आपको पता है कि आपको 2 आ जाएगा, और मुझे चाहिए ये वापस ए के बराबर, है ना। तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूंगा बेटा एंट्रीज, तो मुझे प्राप्त क्या होगा कि 2AE जो है वो A हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2E माइनस 1 इंटू ए 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब या तो E 1/2 हो जाए या तो A 0 हो जाए। A 0 लेना हमेशा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आप ये जो प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करवा रहे हो ये हर A के लिए करा रहे हो। आपको ये जो प्रॉपर्टी चाहिए वो हर ए के लिए चाहिए ना, हर ए जो फील्ड में हो, एफ में हो, ठीक है। तो मैं हमेशा ए को 0 तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर मैं ई को हाफ ले लूँ ना तो ए 0 भी होगा तब भी ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ई को मैं हाफ ले लूंगा। तो जब मैं ई को हाफ लूंगा, आप ऐसे समझिए कि हर ए के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं ए को नॉन जीरो एलिमेंट ले लूँ तब भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए अगर नॉन जीरो है उस केस में ई हाफ आ रहा है, ए अगर जीरो है तब तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस केस में वैसे ही हाफ लेने पे सब सारे ही जीरो हो जाएंगे, है ना। तो चाहे जो ए आप ले लो सबके लिए ये हाफ लेने पे काम कर जाएगा। तो आपका जो ई है वो आपका बन गया हाफ 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 हाफ। सो दिस इज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बताइए? दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। द लास्ट रिक्वायरमेंट इज existence of multiplicative inverse. So suppose I have a matrix A and what do we want? We want a matrix B such that when we find A into B we shall get E. ये है ना कि A into B करो तो 1 आ जाए। 1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो R की थी, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर अंडर कंसिडरेशन है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये आई है। तो हमको ए बी ई चाहिए। अच्छा बेटा, ए बी की एंट्रीज क्या होती हैं? 2AB 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 2AB। अच्छा, क्या हम हर एलिमेंट के लिए ढूंढ रहे होते हैं बी? नहीं। कौन से एलिमेंट के ढूंढ रहे थे बेटा? जो जीरो ना हो, जो जीरो ना हो। तो इसका मतलब आपका जो ए है ना वो जीरो नहीं है। तो 2AB इक्वल टू आपको चाहिए हाफ 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 हाफ। इसका मतलब 2AB इक्वल टू हाफ, इसका मतलब B इज 1/4A। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपका, है ना, वो क्या बन गया? B में जहां जहां B है वहां वहां 1/4A लिख दो। तो A का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मैट्रिक्स A का, वो है 1/4A 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 1/4A, ठीक है ना। तो ये आपका पांचों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब लास्ट में आपको D1 D2 आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ये जान लो कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो आप चाहो तो ABC लेके वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई की। D1 D2 आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। बट ये फैक्ट भी है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है ना। सो यू कैन सी दैट सेट F with respect to this set F with respect to usual addition and usual multiplication of matrices। अब यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो रियल नंबर के नहीं है,
यहाँ पे जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन है वो एफ के एलिमेंट के लिए है, और एफ के एलिमेंट क्या है? मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन किसके लिए है? मैट्रिसेस के लिए है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये जो आपका सेट एफ था जिसमें वो 2x2 मैट्रिसेस आती थी जिनकी सारी एंट्रीज कोई स्मॉल ए हो, रियल नंबर, है ना, वो भी एक वही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वैसे ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जैसा कि रियल, रैशनल और कॉम्प्लेक्स कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू उनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए इस एफ को जो है हम बोला करेंगे, ऐसे ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले एफ को हम बोला करेंगे फील्ड। ठीक है, तो व्हाट इज अ फील्ड? फील्ड आपके पास एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज आपको डेफिनेशन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की भी लिखानी पड़ेगी, ग्रुप की भी लिखानी पड़ेगी, ग्रुपॉइड, मोनोइड, दुनिया भर की चीज़ें, उससे हम नहीं जा रहे हैं, है ना। आप यहाँ तक बिल्कुल समझ पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, इसका मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी आपके पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ कि आपके पास एक सेट गिवन हो, कैसा भी हो, मुझे मतलब नहीं है, मैट्रिक्स हो, पॉलिनोमियल हो, उसमें क्या नाम है, रियल नंबर्स हो, रैशनल हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसमें कोई क्या नाम है, केवल फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, आई डोंट केयर, उस पर बस मुझे दो ऐसे ऑपरेशन चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप मुझे ऐसा कोई भी सेट दे पा रहे हो, है ना, जिसमें दो ऑपरेशन भी ऐसे हैं जिनके रिस्पेक्ट में 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसे हर एक सेट को टुगेदर विद दोज टू ऑपरेशंस विच वी शैल कॉल बाइनरी ऑपरेशंस, है ना, हम क्या बोलेंगे कि वो एक फील्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज अ फील्ड। तो एफ बी जो है वो एक फील्ड है। फील्ड आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज अ फील्ड? फील्ड is an algebraic structure with exactly two operations, binary operations you can say, because those operations allow you to operate two elements at a time. तो ये जो है binary operations लेके लाता है। तो कोई भी algebraic structure with two binary operations that satisfies those 12 conditions, है ना। अच्छा, जब आपने ऐसे लिखा है ना f प्लस डॉट, तो यही फील्ड बनाएगा। अब अगर आप उसको f डॉट प्लस लिख दो तो हो सकता है वो फील्ड ना हो। तो जो पहले वाले ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज है ना, वो पहले वाले ऑपरेशन की प्रॉपर्टी अगर आप देखो, जो एडिशन वाला है उसके रिस्पेक्ट में हम हर एलिमेंट के इनवर्स की बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना, तो हम केवल नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। तो ये ऑपरेशन कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है वो भी डिपेंड करता है। पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी वो पांचों कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, और दूसरा वाला ऑपरेशन पहले वाले ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसे आप याद रखो, है ना। तो हम कह देंगे कि वो एक फील्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आते हैं हम वेक्टर स्पेसेस पे। तो सबसे पहली बात, आपने जब 11th-12th में वेक्टर्स पढ़े थे, वेक्टर्स, तो आपके लिए 11th-12th में अगर वेक्टर्स की बात करी जाए तो एक ऐसा होता था a बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j। 3D में नहीं जा रहे, 2D की बात कर लेते हैं पहले। b बार होता था आपका कुछ b1i प्लस b2j। फिर आप यहाँ पे एक तो ये किया करते थे कि जब आपको a बार प्लस b बार बताना होता था तो आप a1 प्लस b1i करते थे, a2 प्लस b2j करते थे, है ना। और जब आपको किसी अल्फा के लिए, रियल नंबर के लिए अल्फा इंटू a बार करना होता था तो अल्फा a1i प्लस अल्फा a2j कर देते थे। याद है आप लोगों को, है ना, ये आप करते थे। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो एडिशन है, यहां पे आपने दो वेक्टर्स को जोड़ा है, इसलिए इसका नाम है वेक्टर एडिशन। यहां पे आपने एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये वेक्टर एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करते हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं आप देख सकते हो, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो जैसे आपका जो वेक्टर एडिशन है उसकी प्रॉपर्टी को मैं b1 लिख देता हूं। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप दो वेक्टर ले लोगे ना अगर, तो फॉर ऑल a बार एंड b बार वेक्टर्स, a बार प्लस b बार इज अ वेक्टर। अगर a बार और b बार वेक्टर है तो उनका सम भी एक वेक्टर ही आता है। देखो ना, ये भी एक वेक्टर आया है। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये होती थी कि आप चाहे a बार प्लस b बार करो, चाहे आप b बार प्लस a बार करो, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। कम्यूटेटिविटी ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो आपको a बार प्लस b बार प्लस c बार करो, चाहे आप a बार प्लस b बार प्लस c बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ वेक्टर एडिशन। वहां पे भी आपने देखा फील्ड में भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी,
है ना। तो वहां पे वो ऑपरेशन एडिशन होता था जस्ट, यहाँ पे ऑपरेशन का स्पेशल क्या नाम है, वेक्टर एडिशन, ठीक है, कि वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। V4 अब देखो तो आप एक जीरो वेक्टर डिफाइन करते थे, 0i 0j, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती थी कि किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर में जोड़ दो तो आपको a वेक्टर मिल जाएगा वापस, है ना। और V5 क्या होता था कि आप कोई भी एक वेक्टर a बार ले लो, आपको हमेशा एक b बार वेक्टर मिलेगा, सच दैट a बार प्लस b बार इज इक्वल टू 0 बार, राइट। तो ये आपकी वो पांचों प्रॉपर्टी होगी जो आपने एडिशन में देखा था, रियल नंबर सेटिस्फाई करता है। तो अभी इसको वहां से लिंक मत करो, वो फील्ड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं 12। ये हमने देखा कि जो आप पढ़ते थे 11वीं क्लास में, उनमें जो वेक्टर एडिशन होता था वो भी ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि अगर आप इसको भी कंबाइन कर लो तो आप देख पाओगे स्केलर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि अगर आप स्केलर अल्फा को वेक्टर a बार प्लस b बार में जो है मल्टीप्लाई करो तो ये अल्फा a बार प्लस अल्फा b बार हो जाएगा। दूसरा, उसके अलावा अगर आप अल्फा प्लस बीटा स्केलर को, है ना, दो स्केलर के सम को a बार से मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये अल्फा a बार प्लस बीटा a बार हो जाएगा। उसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज और, आप ये तो आप S2 चाहे तो कह दो, इसको S3। एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है S1, वो ये है कि आप कोई भी अल्फा जो है रियल नंबर लो, है ना, एंड फॉर एनी वेक्टर a बार, अगर आप देखो गौर से तो जो आपका अल्फा a बार है वापस एक वेक्टर है। देखो ये जो आया वापस वेक्टर आया कि नहीं आया, ठीक है ना। S3 ये हो गया। S4 क्या है आपका कि अल्फा बीटा को a बार से मल्टीप्लाई करो, चाहे अल्फा बीटा a बार करो, ठीक है, तो ये सेम आएगा। तो अल्फा बीटा इंटू a बार इज सेम एज अल्फा इंटू बीटा इंटू a बार, राइट। S5 की 1 इंटू अगर आप a बार करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा a बार प्राप्त होगा फॉर ऑल वेक्टर्स, a बार। अब अगर हम पूरी चीज को स्टडी करना चाहें, पूरी चीज को जो भी हमने अभी यहां पे किया उसको समराइज करना चाहें सेट की लैंग्वेज में, सेट थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वी हैव अ सेट V विच कंटेन्स वेक्टर a1i प्लस a2j, जहां पे a1 a2 आर रियल नंबर्स, एंड वी हैव अ सेट F दैट हैज टू बी अ फील्ड। रियल नंबर क्या होता है आपका, फील्ड होता है। तो आपके पास एक सेट होना चाहिए V, उसके एलिमेंट्स हम उनको वेक्टर्स बोलेंगे, जैसे यहां पे हमने देखा। आपके पास एक फील्ड होनी चाहिए और आपके पास दो प्रकार के ऑपरेशन होने चाहिए। पहला ऑपरेशन होना चाहिए जो आपको बताए कि दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है, और जब दो वेक्टर्स को जोड़ो, जोड़ने का मतलब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो तो वापस आपको एक वेक्टर ही मिलना चाहिए। तो एक ऑपरेशन तो ये होना चाहिए आपके पास। दूसरा आपके पास ऑपरेशन होना चाहिए कि अगर आप किसी फील्ड के एलिमेंट को किसी वेक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो आप ऐसा कौन सा ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो कि वापस वो एक वेक्टर आए। यहां देखो, जब हमने R के एलिमेंट को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वापस मुझे एक वेक्टर ही मिला। तो अगर आपके पास एक सेट V है और अगर आपके पास एक फील्ड है F, अगर आप दो ये ऐसे ऑपरेशन ढूंढ पाए जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दें V5 तक, V1 से, और S1 से S5 तक, तो मैं कह दूंगा कि जो V है वो F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है। मैथमेटिक्स में स्पेस मतलब कह दो बेसिकली सेट से रिलेटेड है, वेक्टर स्पेस मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, है ना। लेकिन ऐसे ही एकदम नहीं बोल देंगे क्या नाम है कैजुअली कि वेक्टर स्पेस मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, नहीं। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि एक सेट आपके पास होना चाहिए जिसपे दो एलिमेंट को ऑपरेट करने का एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए जो ये V1 से लेकर के V5 तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे, और एक आपके पास फील्ड होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो आपको ये बताए कि किसी अल्फा जो कि इस स्केलर का मतलब इस फील्ड का एलिमेंट है उसको किसी V से मल्टीप्लाई करें, V के एलिमेंट से, तो कौन सा ऐसा आप मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना चाह रहे हो कि वापस वो कहाँ आए, V में आए, ठीक है ना। तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेते हो और
इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये 10 के 10 कंडीशन कोई v किसी f के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, कोई वेक्टर का सेट किसी फील्ड के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कह दूंगा कि v जो है वो f के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है। v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f। तो v जरूरी नहीं कि a1i प्लस a2j हो, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। v कैन बी एनी सेट, बस v पे हमको एक ऑपरेशन चाहिए जो दो v के एलिमेंट को ऑपरेट करना सिखाए, और इस तरह से सिखाए, इस तरह से ऑपरेशन हो वो कि वो ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करे, है ना। यहाँ पे हमने उसको एडिशन से डिनोट किया है। अगर मैं हर जगह एडिशन के बजाय स्टार 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 लिख दूं, है ना, तो बस मुझे एक ऑपरेशन चाहिए जो v के एलिमेंट को मल्टीप्लाई ऑपरेट करना सिखाए। हमेशा ऐड ही करना हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट जो भी होगा उसको हम एडिशन से डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, हमारी कन्वेंशन है। Whatever the operation on V is that satisfy these 5 conditions, that is always denoted by plus, है ना। अब प्लस आपके लिए तो 2 + 3 5 है, और मैथ में मैं डिफाइन कर सकता हूं कि मेरा 2 + 3 है 2 × 3, मतलब आई कैन डिफाइन x + y is x × y. My addition is such that whenever I have to find x + y, I will multiply x and y. So I can define an operation like this also. In that case 2 + 3 will not be 5, it will be 6, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन को ही मैंने एडिशन डिफाइन कर दिया है किसी का, तो ऐसा हो रहा है ना। तो ये ऑपरेशन है, जस्ट हम हमेशा उसको एडिशन से डिनोट करेंगे, ये हमारा कन्वेंशन है। अब इसको समराइज कर लेते हैं। अब इससे हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे जाते हैं। मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ। आपको एक सेट V चाहिए, उस पर एक ऑपरेशन चाहिए जो ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करे। आपको एक फील्ड चाहिए। फील्ड क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फील्ड स्वतः में एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे 2 प्रॉपर्टी क्या नाम है बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में वो 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना। M1 से A1 से A5, M1 से M5, D1 D2। तो फील्ड है तो इसमें भी ऑपरेशन आपका है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तभी ना मैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख पा रहा हूँ। ये प्लस जो है वो ये वेक्टर वाला प्लस थोड़ी है, ये वाला प्लस है स्केलर वाला प्लस, रियल नंबर्स को जोड़ने वाला प्लस, ठीक है ना। और ये 2 ऑपरेशन मिले जिनके रिस्पेक्ट में ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, S1 S2 S3 S4 S5, है ना। तो मैं कह दूंगा कि जो V है वो F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखिए वेक्टर स्पेस की। तो कहने का मतलब आइडिया यहीं से आया है, वेक्टर से ही, जो आपने 11th में पढ़ा है, इसीलिए इसका नाम भी वेक्टर स्पेसेस ही है। हमने बस इसी आइडिया को जनरलाइज कर दिया, राइट, ओके। तो आप ऐसा कीजिए कि लिखिए डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। What is a vector space? So let V be any non-empty set together with a binary operation. This plus से डिनोट करेंगे उसको, called addition, इसको कहेंगे भी addition, that satisfies पहला कि x plus y is equal to y plus x for all x y belongs to V। अब देखो हम बार नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे एरो नहीं लगाएंगे, हम बड़े हो गए हैं, वेक्टर्स के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। V के एलिमेंट है तो वेक्टर हैं, इसको V1 प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड V2 प्रॉपर्टी है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू V। V3 जो है वो आपका है कि आपको हमेशा एक 0 मिलना चाहिए V में, सच दैट x प्लस 0 आपको हमेशा x ही दे वापस जब भी आप x V का एलिमेंट लो। V4 जो आपकी प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू V सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू आपका क्या आ जाए 0, है ना। तो ये आपके पास V होना चाहिए, उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। बाइनरी ऑपरेशन कह दिया मैंने, तो वो जो पहली प्रॉपर्टी थी ना क्लोजर वाली, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि एक्स वाई अगर आप V से ले रहे हो तो x प्लस वाई भी V में आएगा। तो इसलिए मैंने पहली वो जो आपकी V1 थी वहाँ पे क्लोजर वाली वो यहाँ पे मेंशन नहीं की, इसलिए यहाँ पे 4 ही प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। अदरवाइज यहाँ बाइनरी ऑपरेशन में एक प्रॉपर्टी और हिडन है, तो टोटल 5 ही प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, ओके। उसके अलावा एंड लेट F बी अ फील्ड
तो V कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिसपे आपके पास एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन हो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, और F की कोई आपकी जो है F कोई जो है एक आपकी फील्ड होनी चाहिए। देन वी से दैट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ देयर एग्जिस्ट एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट फ्रॉम F क्रॉस V से V। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्यों करें, क्योंकि आप एक F के एलिमेंट को V के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, है ना। F का एक एलिमेंट, फील्ड एक अलग स्ट्रक्चर है, V एक अलग स्ट्रक्चर। जैसे आपने वहां पर देखा था, आपने A1i प्लस A2j को जैसे अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3A1 3A2 बन जाता था। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन था वो था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एक फील्ड के एलिमेंट को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एक एलिमेंट अलग स्ट्रक्चर से आ रहा है, एक एलिमेंट अलग स्ट्रक्चर से आ रहा है ना। तो एक तरीके का एक्सटर्नल कंपोजिशन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इंटरनल तब कहेंगे जब आप एक ही सेट के 2 एलिमेंट आपस में ऑपरेट हो रहे हो, ठीक है। डिफरेंट 2 सेट्स के एलिमेंट्स अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो इफ देयर एग्जिस्ट एन एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट फ्रॉम F क्रॉस V टू V कॉल्ड, इसका नाम क्या रखा था बेटा हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सच दैट फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड। पहली एक्सियम क्या है कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू V। दूसरा क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जो है वो अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V। तीसरी कंडीशन क्या है, जिसको हम S1 S2 S3 लिखते थे। तीसरी कंडीशन क्या है कि अल्फा बीटा इंटू एक्स इज सेम एज अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V। एंड लास्ट जो कंडीशन है वो ये है कि 1 इंटू एक्स, है ना। 1 क्या है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी फील्ड की। जैसे हमने मैट्रिक्स वाला एक सेट बना था जिसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हाफ 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 आई थी। तो 1 स्टैंड्स फॉर वट एवर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F इज, दिस मस्ट बी x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V, वेयर व्हाट इज 1? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F, राइट। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैं कहूंगा कि V जो है वो F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। अभी आप ये इतना चीज जो है अपने क्या नाम है दिमाग में बिठाइए, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स देखेंगे और सब स्पेस टॉपिक करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।